मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क्या औरत जिहाद कर सकती है? क्या इस्लाम में औरत को इजाज़त है कि वो जंग में शरीक हो जाए और जिहाद करे? अगर नहीं है तो पाकिस्तान आर्मी में जो औरतें मौजूद हैं इनका क्या हुक्म है? अबरारुल हसन पेशावर से। मुझे नहीं पता पाकिस्तान आर्मी में ख़वातीन क्यों हैं, कोई वजह होगी, वल्लाहु आलम। जब तक तहक़ीक़ ना हो किसी चीज़ की, उनकी क्या मजबूरी है ख़वातीन को रखने की, तो उस वक्त तक तो वो वही उन्हीं से पूछा जाए, वही बताएंगे। लेकिन नॉर्मली जो है, जब तक मर्दों से ये ज़रूरत पूरी हो रही हो तो ख़वातीन को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह ने औरत को कमज़ोर पैदा किया है, उसमें उस तरह से ताकत नहीं होती जिस तरह मर्दों में होती है। तो जो ख़वातीन के काम हैं वो ख़वातीन को करने चाहिए। ख़वातीन का जो बुनियादी काम है घरदारी है, ये भी जिहाद से कम नहीं है। जितनी भी दुनिया में बड़े लोग पैदा हुए हैं उनको जना भी तो औरतों नहीं है ना। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि अल्लाह ने किसी औरत को पैगंबर नहीं बनाया, तो इसमें बज़ाहिर एक औरत की तौहीन है कि कोई औरत पैगंबर नहीं है। लेकिन फ़ख्र की बात क्या है कि कोई पैगंबर ऐसा नहीं है जिसको औरत ने ना जना हो। तो हर पैगंबर को अल्लाह ने एक माँ दी है, जिस माँ ने बचपन में उनको पाला है। बग़ैर बाप के तो पैगंबर पैदा हुए हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन माँ के बग़ैर नहीं पैदा हुए। तो ये मकाम है। तो औरत मुजाहिदीन को पैदा कर सकती है, वो ऐसी औलाद जन सकती है जिसको वो बचपन से उसकी तरबियत करे, उसमें लड़ाई का जज्बा पैदा करे। पहले माएँ होती थी ऐसे, जैसे मैं अक्सर एक बयान में वाक़या बताता हूँ ना, कि हम छोटे बच्चे थे तो हमारे ख़ानदान में बच्चियाँ जो थीं वो मेहंदी लगा रही थी ईद की रात को, तो लड़के भी बैठ गए उनके साथ। तो हमें याद है हमारी दादी ने हमें सख्त तंबीह की कि लड़के मेहंदी नहीं लगाते वरना बड़े होकर तलवार नहीं उठा सकते। तो ये देखें तरबियत है ना, दादी भी तो माँ की तरह ही होती है। तो माएँ इस तरह बच्चों की तरबियत कर सकती हैं, उनको अच्छा इंसान बना सकती हैं। फिर मैदानों में भेजें उनको, लड़ेंगे वो इंशाअल्लाह मुल्क के लिए, कौम के लिए। तो ये भी औरत का जिहाद है। लोग समझते हैं घरदारी आसान काम है, आसान नहीं है। औलाद को पैदा करना, उनको पालना और शोहर के साथ कामों में हाथ बटाना, ये बहुत बड़ा जिहाद है। और ये जो मसल मशहूर है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये बहुत हद तक सही मसल है। ये वाकई हाथ होता है। अगर घर में ख़वातीन इस तरह से घरदारी ना संभालें तो जो बाहर काम करने वाले मर्द हैं वो दिल जमी के साथ काम नहीं कर सकते। जितने बड़े बड़े उलमा दुनिया में जिन्होंने बड़े काम किए, उनकी घर वाले थे जिन्होंने उनको घर की तरफ से बेफ़िक्र कर दिया। तो इस तरह से दोनों के मिलकर जो है ना ज़िंदगी की गाड़ी चलती है। दोनों ही घर से बाहर चले जाएंगे तो घर तो रहेगा नहीं फिर, और इंसान की नेचर है वो घर के बग़ैर नहीं चल सकता। बाकी ये कि इस्लाम में ऐसी ख़वातीन भी गुज़री हैं जिन्होंने घुड़सवारी की और मैदान जंग में बड़े कारनामे उनके रहे हैं। सहाबियात में भी ऐसी सहाबियाँ गुज़री हैं जो बिल्कुल मर्दों की तरह ढाटा बांध के गईं और घोड़े पे सवार होके बहुत बहादुरी के जौहर दिखाए। लोग पहचान ही नहीं सके कि ये कोई औरत हैं। लेकिन ऐसे वाक़यात बहुत कम हैं और एक ज़रूरत की बेस पर ऐसा हुआ है। उमूमी तौर पर मुसलमानों में मर्द ही मैदान जंग में लड़ते रहे हैं। और आज भी पूरी दुनिया में आप देख लें, आर्मी में ख़वातीन होती तो हैं लेकिन उनका रेशो पूरी दुनिया में बहुत कम है। अक्सर 99.9% मर्द ही होते हैं, अमेरिका में भी, फ़्रांस में भी, हर जगह दुनिया में। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।